नमस्कार, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन। मित्रों, ये चैनल अनाथ बच्चों की शिक्षा को समर्पित है और आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर में चल रहा है अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में हम बात कर रहे हैं अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें आज बात करेंगे प्रमुख नदी बनास। मेरा मानना यह है कि बनास, लूनी, चंबल, माही, ये चार नदियां अपने को डिटेल में याद होनी चाहिए और बाकी का उद्गम और कैसे मिलती हैं उनका याद होना चाहिए। लेकिन इन चार नदियों के तो जिले याद होने चाहिए, उद्गम, सहायक नदियां, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं बनास। बनास को बनावरी, बरनवासा, वन की आशा भी कहते हैं। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। एक वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जो है 2014, उसमें बनास की लंबाई 512 किलोमीटर बताई गई है, जबकि डॉक्टर सक्सेना की बुक में 480 किलोमीटर है, कुछ बुकों में 480 है। लेकिन वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2014 के अनुसार अगर पूछा जाए तो आपको बतानी है 512 किलोमीटर। बनास नदी कुल अपवाह का, राजस्थान के कुल अपवाह का 9.80% कवर करती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। आपको माइंड में चित्रण करना है। बना बनाया है खा नर नाश मत कर, बना बनाया है खा नर नाश मत कर, बना बनाया है खा नर नाश मत कर। यानी बनास जो है वो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। बनास बेड़च और मेनाल के साथ संगम बनाती है, मेनाल नामक स्थान पर। रामेश्वरम में जाके ये चंबल में मिल जाती है। बनास को बरनवासा, वन की आशा, बनावरी आदि नामों से भी जाना जाता है। बनास को अगर हम बात करें, इसकी कुछ सहायक नदियों की चर्चा करें तो सहायक नदियों की चर्चा हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये माइंड में चित्रण किया। बेचैन मामो मामे का दिलड़ा खारी की कोठी में है। ये बेचैन मामू खारी की कोठी हड़पना चाहता है, इसका दिल जो है वो खारी की कोठी में। माइंड में चित्रण करना, बेचैन मामे का दिलड़ा खारी की कोठी में है, बेचैन मामे का दिलड़ा खारी की कोठी में है। यानी बेचैन, बेड़च, मानसी, मोरेल, कालीसील, ढील या डील, डाई, खारी, कोठी का मतलब कोठारी, में का मतलब मेना। यानी बेचैन मामा का दिलड़ा खारी की कोठी में है। ऐसे माइंड में चित्रण करना है। तो मामा का आपके मामा होगा, मामा का अगर चित्रण करेंगे तो हम सारी की सारी बनास की सहायक नदियां याद कर लेंगे। तो थोड़ा सा चित्रण करें। बेचैन मामो का दिलड़ा खारी की कोठी में, बेड़च, मानसी, मोरेल, कालीसिल, ढील या डील, डाई, खारी, कोठारी और मेनाल, ये सारी की सारी किसकी? बनास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। जैसे कोठारी नदी कहां से निकलती है? तो कोठी में दीवार, कहीं भी आप कोठी बनाओगे उसमें दीवार जरूर होगी, हाँ या ना? तो कोठी में दीवार, तो कोठारी निकलती है दिवेर राजसमंद से। कोठी वाला राज भी करता है, राज करता है, आनंद लेता है, मजे भी लेता है। यानी मेजा बांध बनाया गया है, मजे भी लेता है। यानी मेजा बांध बनाया गया है कहाँ? भीलवाड़ा। तो
तो आपने चित्रण किया, जैसे आप दीवार की तरफ देखोगे कोठारी नदी वहीं से निकल जाएगी। कोठी में दीवार, कोठी वाला मजे भी लेता है, बस दो माइंड में चित्रण करना है। तो कोठारी जो नदी है वो दिवेर राजसमंद से निकलती है और मजे भी लेता है, यानी भीलवाड़ा में मेजा बांध उसके ऊपर बना हुआ है। दूसरा इसकी सहायक नदी थी मानसी। तो मासी जो है अपनी मासी, वो किशन जी की यानी कृष्ण की पूजा करती है। मासी किशन की पूजा करती है, तो मासी किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। जिसका नसीब खराब होता है उसके सफेद बाल हो जाते हैं और उसको डाई करनी पड़ती है। तो नसीब खराब है इसलिए क्या कर रहा है, डाई, यानी डाई नसीराबाद अजमेर से निकलती है। नसीब खराब है इसलिए डाई करता है, तो डाई नदी नसीराबाद अजमेर से निकलती है। इसके बाद बात करें, मेज को बजा लिया, मेज को बजा लिया, मेज को बजा लिया। मेज नदी जो है बिजोलिया के पठार से निकलती है, बिजोलिया के पठार से निकलती है। माइंड में चित्रण करो, मेज को बजा लिया, तो मेज को बजाओगे, जैसे ही मेज को देखोगे वैसे ही बिजोलिया आपको याद हो जाएगा। और मेज नदी का उद्गम काली सिंध में देव का वास है, यानी देवास मध्य प्रदेश से काली सिंध निकलती है और गागरोन के पास इसमें आहुआ कर मिल जाती है। आहू सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है। खारे बीज, खारे बीज यानी खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। बेड़च, बेड़च, अगर बैट और गेंद, बेड़च बैट और गेंद, बैट और गेंद यानी बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। इस प्रकार से हम नदियों का चित्रण कर सकते हैं।